आज की इस शानदार पार्टी का बिल मेरा ये प्यारा बॉयफ्रेंड आरव भरेगा। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हमारा प्यार तुमने तो कहा था। सच में सोचते हो कि मुझ जैसी लड़की तुम जैसे सड़क छाप डिलीवरी बॉय से प्यार करेगी? मेरी सैंडल की कीमत भी तुम्हारी औकात से ज्यादा है। तुमने सच में सोच लिया था कि तुम मेरे बराबर हो सकते हो? अब भरो ये बिल या फिर यहाँ सबके सामने अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पार्किंग किसी लग्जरी कार के शोरूम जैसी दिखती थी। BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां वहां आम बात थीं। यह शहर का सबसे महंगा कॉलेज था, जहां सिर्फ मंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों और अरबपतियों के बच्चे पढ़ते थे। उनके लिए कॉलेज पढ़ाई की जगह कम और फैशन शो या अपनी दौलत का दिखावा करने की जगह ज्यादा थी। इन्हीं चमचमाती गाड़ियों के बीच पार्किंग के एक कोने में एक पुरानी सी साइकिल खड़ी रहती थी। ये साइकिल आरव की थी। आरव इस कॉलेज की उस चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। वो साधारण और थोड़े पुराने कपड़े पहनता था। वो कॉलेज में किसी अमीर बाप के पैसे पर नहीं बल्कि अपनी 100% स्कॉलरशिप और अपनी दिन रात की मेहनत के दम पर पढ़ रहा था। आरव क्लास का टॉपर था। कॉलेज खत्म होने के बाद जब बाकी अमीर लड़के पार्टियों में जाते, तब आरव अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बैग लाद कर शहर की सड़कों पर फूड डिलीवरी का काम करता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और उनके इलाज के लिए आरव को दिन रात एक करना पड़ता था। कॉलेज के बहुत से छात्र आरव के कपड़ों और उसके डिलीवरी बॉय वाले काम का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आरव ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। गरीबी उसकी मजबूरी थी, उसकी पहचान नहीं। उसका आत्मसम्मान बहुत मजबूत था और कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स उसकी तेज बुद्धि के कायल थे। उसी क्लास में एक लड़की थी, कियारा। कियारा शहर के सबसे बड़े बिल्डर की इकलौती बेटी थी। वो कॉलेज की एटीट्यूड क्वीन थी। उसके पिता के पास बेहिसाब दौलत थी और इसी दौलत का घमंड कियारा के सिर चढ़कर बोलता था। वो हमेशा अपने पीछे अमीर दोस्तों की एक फौज लेकर चलती थी। उसे लगता था कि दुनिया का हर इंसान उसके आगे झुकने के लिए ही बना है। एक दिन बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर ने बाजार में चल रही मंदी पर एक सवाल पूछा। कियारा हमेशा खुद को सबसे होशियार समझती थी। उसने अपनी जगह से खड़े होकर एक लंबा चौड़ा लेकिन पूरी तरह से रटा रटाया और किताबी जवाब दे दिया। कियारा के चमचे दोस्त उसकी वाहवाही करने लगे। तभी क्लास के आखिरी कोने से आरव खड़ा हुआ। उसने बहुत ही शांत और सरल भाषा में प्रोफेसर से कहा, सर, कियारा का जवाब किताबों के हिसाब से सही है, लेकिन असल जिंदगी में अगर कोई कंपनी इस प्लान पर चलेगी तो वो 6 महीने में डूब जाएगी। इसके बाद आरव ने ऐसा सटीक और लॉजिकल जवाब दिया कि प्रोफेसर भी हैरान रह गए। उन्होंने तालियां बजाते हुए आरव की तारीफ की। क्लास में बैठे कुछ छात्र कियारा के गलत साबित होने पर धीरे धीरे हंसने लगे। यह हंसी कियारा के लिए किसी चांटे से कम नहीं थी। उसका भारी भरकम ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक साधारण से लड़के ने उसे पूरी क्लास के सामने नीचा दिखाया। कियारा गुस्से से लाल हो गई। उसने आरव की तरफ उंगली उठाते हुए चीख कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत बोलने की? तुम हो क्या एक 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय? 150 रुपए की टिप के लिए लोगों के घरों में खाना पहुंचाने वाले भिखारी? तुम मुझे करोड़ों के बिजनेस का ज्ञान दोगे? पहले जाके ढंग के कपड़े खरीदना सीखो, फिर मुझसे बात करना। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। आरव को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने कियारा की आंखों में सीधे देखते हुए बड़ी शांति से कहा, कियारा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं होती। मेरी गरीबी मेरे हालात हैं, लेकिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हारी छोटी सोच दिखाता है। आरव की इस बात ने कियारा के दिल में आग लगा दी। क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन कियारा ने अपने दोस्तों के बीच कसम खाई। इस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय ने मेरी बेइज्जती की है। मैं इसकी जिंदगी ऐसी बर्बाद करूंगी कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कियारा ने आरव से सीधा लड़ने के बजाय एक बहुत ही गंदा और खौफनाक खेल खेलने का फैसला किया, लव ट्रैप, प्यार का जाल। अगले ही दिन से कियारा का बर्ताव एकदम बदल गया। वो आरव के पास गई और रोने का नाटक करते हुए बोली, आरव, मुझे कल के लिए बहुत अफसोस है। कल मैं अपने घर के किसी टेंशन में थी और मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आरव अंदर से बहुत सीधा और सच्चे दिल का लड़का था। उसने कियारा की झूठी आंसुओं पर यकीन कर लिया और उसे माफ कर दिया। इसके बाद कियारा धीरे धीरे आरव से दोस्ती बढ़ाने लगी। वो जानबूझकर उसके साथ लंच करती, उससे नोट्स मांगती और उसके संघर्ष की कहानियां सुनकर झूठी हमदर्दी जताती। आरव जब अपनी बीमार मां के बारे में बताता
तो कियारा उसका हाथ पकड़कर कहती, तुम बहुत बहादुर हो आरव, मुझे तुम पे गर्व है। आरव कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं रहा था। कियारा की इस झूठी परवाह और मीठी बातों ने आरव के दिल पर जादू कर दिया। वो कियारा से सच में प्यार करने लगा। वो अपनी डिलीवरी की नौकरी में डबल शिफ्ट करने लगा ताकि थोड़े पैसे बचाकर कियारा को छोटे छोटे गिफ्ट दे सके। थैंक यू सो मच। कियारा आरव के सामने उन गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश होने का नाटक करती, लेकिन पीठ पीछे अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन गिफ्ट्स का मजाक उड़ाती और उन्हें डस्टबिन में फेंक देती। आरव इस फरेब से बिल्कुल अनजान था। उसे लग रहा था कि एक अमीर लड़की ने उसके साफ दिल को देखकर उससे प्यार किया है। महीनों बीत गए। कियारा का जाल अब पूरी तरह बिछ चुका था। अब बारी थी आरव को सबसे दर्दनाक चोट देने की। कियारा ने अपने जन्मदिन के बहाने शहर के सबसे आलीशान और महंगे 5 स्टार होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। उसने कॉलेज के सभी अमीर लड़के लड़कियों को बुलाया। उसने आरव पर जोर डाला कि वो भी इस पार्टी में जरूर आए। आरव, आज मैं सबके सामने अनाउंस करूंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें मेरे लिए आना ही होगा। कियारा ने फोन पर बड़े ही प्यार से कहा। आरव थोड़े संकोच में था। वो जानता था कि वहां सब बड़े लोग होंगे और उसके पास पहनने के लिए कोई महंगे सूट नहीं है। फिर भी कियारा की खुशी के लिए वो अपनी एक पुरानी लेकिन साफ इस्त्री की हुई शर्ट पहनकर उस 5 स्टार होटल में पहुंच गया। होटल का नजारा किसी महल जैसा था। बड़े बड़े झूमर, मखमली कालीन और शानदार सजावट। वहां मौजूद सभी लड़के लड़कियां ब्रांडेड कपड़ों में थे। आरव को देखकर सब दबी हुई हंसी हंस रहे थे। आरव चुपचाप कियारा के पास जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसे वहां बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कियारा का हाथ उसके हाथ में था, इसलिए वो शांत रहा। पार्टी शुरू हुई। कियारा और उसके दोस्तों ने जानबूझकर होटल के मेन्यू से सबसे महंगी चीजें ऑर्डर करनी शुरू कर दी। इंपोर्टेड शैंपेन, इटालियन डिशेस, सी फूड और महंगे डेजर्ट्स। आरव चुपचाप सिर्फ पानी पीता रहा। घंटों तक पार्टी, शोर शराबा और दिखावा चलता रहा। फिर वो पल आया जिसके लिए कियारा ने यह पूरा जाल बिछाया था। डिनर खत्म होने के बाद वेटर एक चमड़े के फोल्डर में बिल लेकर आया। बिल पूरे 4,80,000 रुपए का था। अचानक कियारा ने अपनी वाइन के गिलास पर चम्मच से टिन टिन की आवाज की। पूरे टेबल पर सन्नाटा छा गया। सभी कियारा की तरफ देखने लगे। कियारा ने आरव का हाथ झटके से छोड़ दिया। उसके चेहरे से वो मीठी और प्यार भरी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद क्रूर और घमंडी हंसी ने ले ली। कियारा ने तेज आवाज में कहा, आज की इस शानदार पार्टी का बिल मेरा ये प्यारा बॉयफ्रेंड आरव भरेगा। टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव ने चौंक कर कियारा की तरफ देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कियारा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? कियारा जोर जोर से हंसने लगी। ओह कम ऑन आरव, तुम तो क्लास में बड़े बड़े बिजनेस के लेक्चर दे रहे थे ना, तो आज दिखाओ अपनी हैसियत। या फिर तुम आज भी सिर्फ एक भिखारी डिलीवरी बॉय हो? ये सुनते ही टेबल पर बैठे कियारा के सभी अमीर दोस्त जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे कियारा, ये तो अपनी साइकिल बेच के भी ये बिल नहीं भर पाएगा। एक लड़के ने ताना मारा। शायद ये होटल के बर्तन धोकर बिल चुकाएगा। दूसरे ने मजाक उड़ाया। आरव पूरी तरह से सदमे में था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कियारा, हमारा प्यार तुमने तो कहा था। कियारा ने नफरत से उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में सोचते हो कि मुझ जैसी लड़की तुम जैसे सड़क छाप डिलीवरी बॉय से प्यार करेगी? मेरी सैंडल की कीमत भी तुम्हारी औकात से ज्यादा है। तुमने सच में सोच लिया था कि तुम मेरे बराबर हो सकते हो? ये सब तो सिर्फ उस दिन क्लास में हुई मेरी बेइज्जती का बदला था। मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाना चाहती थी। अब भरो ये बिल या फिर यहाँ सबके सामने अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगो। पूरी पार्टी में आरव का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये एक ऐसा पल था जहां किसी भी आम इंसान के आंसू निकल आते, वो टूट कर बिखर जाता या गुस्से में चीखने लगता। लेकिन आरव ने ऐसा कुछ नहीं किया। हैरानी की बात यह थी कि आरव के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी, ना ही कोई आंसू। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांत और ठंडी खामोशी छा गई जिसने धीरे धीरे वहां हंस रहे लोगों की हंसी को रोक दिया। आरव बिल्कुल शांत रहा। उसने कोई बहस नहीं की। वो अपनी जगह से धीरे से खड़ा हुआ
उसने अपनी जेब से अपना वो पुराना और घिसा हुआ वॉलेट बाहर निकाला। कियारा ने फिर ताना मारा। क्या हुआ? 10-20 रुपए के नोट निकाल रहे हो? आरव ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने अपने वॉलेट के एक गुप्त हिस्से से एक कार्ड बाहर निकाला और उसे बिल फोल्डर के ऊपर रख दिया। वो कोई साधारण बैंक का एटीएम या क्रेडिट कार्ड नहीं था। वो कार्ड काले रंग का था, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं बल्कि किसी भारी धातु का बना हुआ था। उस गहरे मैट ब्लैक कार्ड पर किसी भी बैंक का नाम नहीं था, बल्कि उसके बीचों बीच एक बहुत ही रहस्यमयी सुनहरे रंग का निशान बना हुआ था। इस कार्ड को वित्तीय दुनिया में द लकी कार्ड या ऑब्सिडियन रिजर्व कार्ड कहा जाता है। ये कार्ड दुनिया के किसी भी बैंक में अप्लाई करने से नहीं मिलता। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ दुनिया के टॉप 0.01% सबसे ताकतवर अरबपतियों, रॉयल परिवारों या गुप्त बिजनेस एम्पायर्स के मालिकों को पर्सनल इनविटेशन पर दिया जाता है। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती। इससे एक बार में एक पूरा महल भी खरीदा जा सकता है। वेटर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने फोल्डर से कार्ड उठाया। जैसे ही वेटर के हाथ में उस धातु के कार्ड का भारीपन महसूस हुआ और उसकी नजर उस कार्ड के खास निशान पर पड़ी, वेटर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके हाथ कांपने लगे। सर, मुझे 1 मिनट दीजिए। वेटर बुरी तरह हकलाया और वो कार्ड सीने से लगाकर लगभग दौड़ता हुआ वहां से मैनेजर के कैबिन की तरफ भाग गया। कियारा और उसके दोस्त हैरान रह गए। अरे, वो वेटर उस कार्ड को देखकर भूतों की तरह भागा क्यों? भूतों की तरह भागा क्यों? कियारा का एक दोस्त बोला। कुछ ही सेकंडों में उस 5 स्टार होटल का जनरल मैनेजर, जो आमतौर पर सिर्फ बड़े मंत्रियों या वीआईपी गेस्ट के लिए बाहर आता था, पसीने से लथपथ दौड़ता हुआ आरव की टेबल के पास पहुंचा। उसके पीछे होटल के 3 और बड़े अधिकारी दौड़ रहे थे। मैनेजर ने आरव को देखते ही बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर झुककर एक गहरा सलाम किया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल भी जानकारी। मैनेजर की आवाज में इतना गहरा सम्मान और खौफ था कि पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि आप खुद हमारे होटल में आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे इस होटल के लिए बहुत बड़ा सम्मान है सर। सर, ये बिल। ये तो एक मामूली सी गलती है। इस पूरे होटल में आपकी किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है सर। कियारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैनेजर, तुम इस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय को सर क्यों बोल रहे हो? कियारा चिल्लाई। मैनेजर ने कियारा को एक बहुत ही सख्त नजर से देखा और कहा, आप नहीं जानती कि आप किससे बात कर रही हैं। ये जो कार्ड इन्होंने दिया है, ये ऑब्सिडियन कार्ड है। ये कार्ड सिर्फ उन लोगों के पास होता है जो ऐसे कई 5 स्टार होटल एक झटके में खरीद सकते हैं। पूरे हॉल में जैसे किसी ने सबकी सांसें खींच ली हों। कियारा और उसके अमीर दोस्तों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक लड़का जो पुरानी साइकिल पर खाना डिलीवर करता है, जो पुराने कपड़े पहनता है, उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर कार्ड कैसे हो सकता है। आरव ने अपनी शांत और गहरी आवाज में मैनेजर से कहा, नहीं मैनेजर, कोई फेवर नहीं चाहिए। बिल का पेमेंट इसी कार्ड से किया जाए। जी बिल्कुल सर। मैनेजर ने कांपते हाथों से अपनी खास मशीन मंगवाई और कार्ड को टैप किया। 1 सेकंड में 4,80,000 का पेमेंट बिना किसी रुकावट के अप्रूव हो गया। मैनेजर ने दोनों हाथों से कार्ड पकड़कर बेहद आदर के साथ आरव को वापस किया। आरव ने कार्ड वापस अपने पुराने वॉलेट में रखा। उसने अपनी शर्ट के बटन ठीक किए और कियारा की तरफ मुड़ा। कियारा का भारी भरकम ईगो और घमंड अब टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक गहरा खौफ, शर्मिंदगी और कंफ्यूजन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस इंसान से पंगा ले लिया है। आरव ने कियारा की आंखों में बहुत ही गहराई से देखा। उसने कोई गाली नहीं दी, कोई चिल्ला चोट नहीं की। उसने बस एक बहुत ही क्लासी और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कियारा, गरीबी कपड़ों से होती है, इंसानियत से नहीं। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेलकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश, लेकिन तुम यह भूल गई कि कभी कभी जो लोग सड़कों पर धूल में लिपटे नजर आते हैं, वो असल में उस पूरी सड़क के मालिक होते हैं। इतना कहकर आरव वहां से मुड़ा और शांत कदमों से होटल के बाहर की तरफ चल दिया। होटल का मैनेजर और पूरा स्टाफ आरव के बाहर जाने तक सम्मान में सिर झुकाए खड़ा रहा। कियारा वहीं अपनी कुर्सी पर धराम से बैठ गई। उसे अपनी गलती का ऐसा पछतावा हो रहा था जिसकी कोई दवा नहीं थी। आरव जैसे ही होटल से बाहर निकला, अंधेरी सड़क के किनारे एक चमचमाती काली रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। कार से काले सूट में आदमी बाहर निकला
और उसने झुककर आरव के लिए पीछे का दरवाजा खोला। वेलकम बैक यंग मास्टर छोटे मालिक। आपके पिताजी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका जमीनी हकीकत जानने का जो वक्त था वह अब पूरा हो चुका है। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कार में कदम रखा। कार का दरवाजा बंद हुआ और वो शानदार गाड़ी रात के अंधेरे में गायब हो गई। आरव असल में कौन था? क्या वो किसी अंडरकवर अरबपति का इकलौता वारिस था जो दुनिया की हकीकत जानने के लिए गरीब बनकर जी रहा था, या फिर इस कार्ड के पीछे कोई और ही बड़ा रहस्य छिपा था? ये राज उस रात के अंधेरे में ही दफन रह गया। लेकिन इन सब